प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश सिंह चंदेल। दोस्तों, अमूमन गांव देहात में यह देखा जाता है कि जब कोर्ट परिवाद जब न्यायालय में कंप्लेन केस फाइल होता है तो गांव के लोग डर जाते हैं और वह कोर्ट में आकर, चूँकि ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन से मालूम चल जाता है। और गांव देहात में कुछ लोग होते हैं कि एक पार्टी को मजबूर कर देते हैं, गलत गलत सिखाकर न्यायालय में भेज देते हैं कि आप कोर्ट से केस कर दीजिए। वो व्यक्ति कोर्ट में केस करने के लिए आता है और जो उसको कोर्ट में भेजता है वही व्यक्ति दूसरे माध्यम से विरोधी को भी सूचित कर देता है कि आपके खिलाफ अमुक व्यक्ति ने कोर्ट में केस कर दिया है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग डर जाते हैं और न्यायालय में चले आते हैं, तुरंत बेल करवाने के लिए कहने लगते हैं कि बेल करवा दीजिए, मेरे खिलाफ केस हो गया है। और धारा देखकर डर जाते हैं, नाम देख के डर जाते हैं। तो मैं और इसका नाजायज़ फ़ायदा जो कुछ लोग होते हैं, जो ब्रोकर टाइप के लोग होते हैं, वो उनसे मोटा पैसा ठग लेते हैं, ये कहकर कि कोर्ट परिवाद है, मैं आपको बेल करवा दूंगा या फिर कुछ दिनों तक कुछ नहीं होने दूंगा, बचा कर रखूंगा, केस को दबा कर रखूंगा। तो मैं परिवाद पत्र पर अपने गांव के, बिहार के भोले भाले लोगों को यह समझाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि यदि कोर्ट परिवाद होता है तो इस बात को आप जान लीजिए कि कोर्ट परिवाद के बाद इंक्वायरी होता है, केस का इंक्वायरी होता है संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या कंसर्न मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी होता है। और इंक्वायरी विटनेसेस कोर्ट में गुजरते हैं, कोर्ट में इंक्वायरी होता है। जब तक इंक्वायरी पूर्ण न हो जाए, न्यायालय द्वारा संज्ञान न ले लिया जाए, तब तक आप उस कंप्लेन केस में जमानत नहीं करवा सकते हैं और आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि अगर कंप्लेन केस दाखिल होता है तो उसमें जितने भी नाम हैं, अभियुक्तों के कॉलम में जितने भी नाम हैं, वह सारे नामों पर संज्ञान होगा यह जरूरी नहीं है। क्योंकि इंक्वायरी के दौरान जब न्यायालय में इंक्वायरी विटनेसेस गुजरते हैं तो संबंधित मजिस्ट्रेट यह पाते हैं कि यह जो केस है गवाहों के आधार पर, गवाही के आधार पर किन किन धाराओं में बनना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट महोदय जिस धारा का साक्ष्य पाते हैं उस धारा में संज्ञान लेते हैं। अमूमन यह देखा जाता है अधिकांशतः केसेस में कि संज्ञान जो होता है वह नॉर्मल धारा में होता है। अमूमन यह देखे जाते हैं क्योंकि साक्ष्य जो गुजरते हैं वह कोर्ट में गुजरता है, मजिस्ट्रेट के सामने गुजरता है और मजिस्ट्रेट महोदय अपने हाथों से उस साक्ष्य को कलमबद्ध करते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जितने भी अभियुक्तों के नाम में जितने भी नाम है, अभियुक्तों के कॉलम में जितने भी नाम हैं, उसमें सारे नामों पर संज्ञान होगा यह जरूरी नहीं है। दूसरी बात कि जितने भी धाराओं में वह परिवाद पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है यह जरूरी नहीं है कि सारे के सारे धाराओं में संज्ञान हो जाए। उसमें भी संबंधित मजिस्ट्रेट देखते हैं कि साक्ष्य किस धारा के लायक है, गवाहों ने क्या क्या कहा है, और गवाह और साक्ष्य के अनुरूप ही मजिस्ट्रेट महोदय, न्यायिक दंडाधिकारी महोदय संज्ञान लेते हैं उन धाराओं में। संज्ञान के बाद आपको सम्मन होता है, सम्मन आपको मिल जाता है। सम्मन जब मिल जाता है तब आकर आप अपना जमानत करा लें। कोर्ट परिवाद में जमानत हो जाता है यदि कोई हीनियस क्राइम नहीं है और जघन्य अपराधों में, जघन्य धाराओं में आपके विरुद्ध संज्ञान नहीं हुआ हो तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट परिवाद में कंप्लेन केस में होने के तुरंत बाद, परिवाद होने के बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंतज़ार करना है, आपको नज़र बनाए रखना है और विश्वास रखना है न्यायालय पर, न्यायालय के कार्यों पर, क्योंकि उसमें
कोई बार्गेनिंग नहीं होता है, कोई पैरवी नहीं होता है। जो साक्ष्य न्यायालय के सामने आता है उसी साक्ष्य के आधार पर संज्ञान होता है और उसी साक्ष्य के आधार पर आपको नोटिस होता है और संज्ञान होने के बाद ही यह माना जाता है कि आपके विरुद्ध मुकदमा हो गया है। और जिन जिन लोगों पर संज्ञान हुआ है वही वही लोग आकर जमानत कराए। जैसे कंप्लेन केस में अगर 10 लोगों का नाम है, अभियुक्त के कॉलम में 10 लोगों का नाम है और संज्ञान केवल 1 या 2 लोगों के विरुद्ध हुआ है, तो वही 1 या 2 लोग जिनके विरुद्ध संज्ञान हुआ है उनको जमानत कराने की जरूरत है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक कर दें। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट कर दें। यदि कुछ और भी जानना है तो कमेंट कर दें। मैं अधिवक्ता रमेश सिंह चंदेल, व्यवहार न्यायालय वैशाली हाजीपुर, उच्च न्यायालय पटना बिहार। मेरा मुख्य उद्देश्य होता है कि मैं अपने बिहार के क्षेत्र के वैशाली जिला के लोगों को सरल सहज शब्दों में समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि कानूनी बातें, कानूनी धारा तो कानूनन जो कानूनी कार्य करते हैं, जो उस विधि व्यवसाय से जुड़े होते हैं उनको मालूम है। आपको तो सरल और सहज शब्द ही मालूम है। धन्यवाद।